देखिए, मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का असर 5 राज्यों में दिखने लगा है। ये जनता जिसको चाहेगी उसका तख्ता पलट देगी। प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, इसीलिए वहाँ से उनकी विदाई तय है। जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। विकास का नाम कोई चीजें नहीं है, सिर्फ ये मंदिर मस्जिद और सनातन धर्म की बात करते हैं। मोदी जी का इसमें कोई रोल अदा नहीं है, न कोई एहसान है। इसके पहले जितनी भी सरकार आई सब राशन दी है। इनको सिर्फ गुजरात में इनके लिए रास्ता बचे, गुजरात में रहें, वहीं पे खाएं पिएं मौज करें। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 3 दिसंबर और कांग्रेस छूमंतर, ये नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए और गोदी मीडिया ने भी बता दिया कि हर तरफ से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, जिसके बाद भाजपा में तो एक खलबली सी मच गई है। अब तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। लेकिन लोकसभा में जनता की राय क्या है, जनता का मूड क्या है, क्योंकि बार बार जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं लगातार, उनकी भी लोकप्रियता पे लोग क्या सोच रहे हैं और लोकसभा चुनाव में किसकी बन रही है हवा, क्या लगता है। जिस तरह से पहले 5 राज्यों की बात कही मोदी जी ने, छूमंतर की बात कही, अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, जिस तरह से दिखाया गया कांग्रेस की लगातार बढ़त बन रही है, क्या लगता है। देखिए, मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का असर 5 राज्यों में दिखने लगा है। जब गोदी मीडिया कांग्रेस को इतनी सीटें दिखा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव में कम से कम दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, फिर भी इतनी सीटें दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व में 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा वक्त होगा कि 2024 तक वो जनता को इतना खुश कर दे कि उत्तर प्रदेश से मोदी मैजिक खत्म हो जाए और मोदी को भी विदाई तय हो जाए। मोदी मैजिक खत्म होने की वजह क्या है? देखिए, मैं जो बोलने जा रहा हूँ बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ। ना यहाँ पर मोदी मैजिक है और ना राहुल मैजिक है, यहाँ पर पब्लिक तरस्त हो गई है। सुन लीजिए, मेन बात है, किससे तरस्त हो गई है सर? सरकार से। जो भी सरकारें काम नहीं करेंगी, चाहे कोई पार्टियां हों, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी जनता का काम नहीं करेगा, जनता की आवाज को नहीं उठाएगा, नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं देगा, नौजवान बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। आज नौकरी क्या हो रही, IAS PCS की भर्ती हो रही है, बाबू से लेके और चपरासी से लेके सफाई कर्मचारी और उससे लेके मजदूर, किसान, हर व्यक्ति परेशान है। तो यहाँ पर पार्टी को श्रेय नहीं दे, ये जनता जिसको चाहेगी उसका तख्ता पलट देगी। और ये जनता ने दिखा दिया कि नेताओं को दिखा दिया और पार्टियों को दिखा दिया कि अगर आप जनता के बीच में काम नहीं करेंगे तो जो भी पार्टियां हैं उनका भी यही हाल होगा। आपको लगता है मोदी जी काम नहीं करते? 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। अच्छा, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने काला धन लाने की बात कही थी, काला धन अपने दोस्तों के जरिए विदेशों में भेज दिया भारत का। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार छीन लिया हर साल। मोदी जी ने 15 लाख देने की बात कही थी। अब तो गारंटी दे रहे हैं ना कि 5 साल और अनाज देंगे। 15 लाख देने की बात कही थी, 15 लाख हर परिवार से टैक्स के रूप में ले लिया। गोदी मीडिया दिखाती रही, लेकिन गोदी मीडिया का जमाना खत्म हो गया, नए यूट्यूबरों का जमाना आ गया। जनता सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से कितना परेशान है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, इसीलिए वहां से उनकी विदाई तय है। ये यूट्यूबरों का श्रेय जाता है और राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का कोई श्रेय नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता जिसका चाहेगी उसका तख्ता पलट देगी। और आप नहीं गलत बात ना करें, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। क्या लगता है क्या होगा लोकसभा चुनाव? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ मैडम। अच्छा, छत्तीसगढ़ से, तो देश के बारे में तो बता सकते हैं ना, 24 के चुनाव के बारे में। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी के सुपड़ा साफ हो रहा है 100%। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा। सर, मोदी मैजिक क्यों खत्म हो रहा है, वजह क्या है? मोदी ये झूठ बोलते हैं, झूठा जो आश्वासन देते हैं जनता को। वो तो कह रहे हैं हम 5 साल तक के और फ्री अनाज। अरे वो तो नकारा बना दे रहे हैं ना पूरी जनता को, कुछ नहीं कर रहे वो, पूरा झूठ बोल के, झूठ का सहारा लेके सब करते हैं पूरा। अरे लाल जी, कुछ नहीं किया उनने, ये पनौती है। कोई काम नहीं किया है सिवाय जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये लोग बात करते हैं, बात की गहराई में जाना चाहिए।
जैसे सिलेंडर की बात उन्होंने की और सिलेंडर उज्ज्वला योजना चलाई। अब उसमें मैं ये आंकड़े बता रहा हूँ जो आंकड़े स्थायी रूप से लिखित में हैं। पहली साल में 1 लाख से ऊपर 1,18,000 लोगों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भराया और दूसरे बार में दूसरे महीने का अगर बात करें तो 2,80,000 लोगों ने तो सिलेंडर मुफ्त तो दे दिया भैया। अरे एक बार मुफ्त दे दिया, मुफ्त देने के बाद आखिर में आप कह रहे हैं कि एक बार खाना दे दो किसी को तो दोबारा मत दो, तो ये कौन सी बात है? अगले पिछले साल तक के खाना उस पर भी जो है हर कनेक्शन पर 5,000 रुपए का आप वो कागज देखेंगे, उस पे 5,000 रुपए का लोन दर्ज है, समझ रही ना। हर एक जो फ्री का इन्होंने सिलेंडर दिया है, उस सिलेंडर के जो एक आपको वो मिलता है पेपर, उस पे 5,000 रुपए का अभी भी वादा किया जिन। हाँ सुन लीजिए मेरी बात। और ये 5 राज्यों की नहीं, ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात किया थे ना, आने वाले समय में भाजपा मुक्त होने वाला है भारत, और इसे कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि ये युवाओं की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है। मैडम एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए, जब इलेक्शन कोई व्यक्ति पार्टी हारने लगती है तो जो 1200 का सिलेंडर है वो 400 में देने के लिए सारी पार्टियां क्यों आ जाती है? जब इलेक्शन होता है उससे पहले क्यों जनता की याद नहीं आती है? मैं बात बता रहा हूँ। 400 का पहले सिलेंडर था, इन ढोंगियों ने इसको 1200 में कर दिया है। सबकी नहीं बात कर रहे हैं, जिससे पहले 400 में सिलेंडर था, समझ रहे हैं? हो गया इलेक्शन खत्म होते ही 21 रुपए सिलेंडर बढ़ गया कमर्शियल, आपने तुरंत बढ़ा दिया। महंगाई पर बात नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं कि आपका इनकम 47% बढ़ गया है पर खर्च 77% कम बढ़ गया है, ये नहीं बता रहे हैं। यानी इनकम 47% बढ़ा और हमारा जो खर्च था वो 77% बढ़ गया। 40,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई, गरीब लोग रास्ते में आ गए। गरीब को एक विकल्प के तौर पे चाहिए था, कांग्रेस खड़ा हो गया। राहुल गांधी लोगों से मिलने लगे, जन जन के, जैसे गांधी ने काम किया था जन जन से मिलके, वो जन जन से मिले, लोगों को समझ में आ गया 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए और इसको ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मोदी जी भी तो गांधी जी से कहाँ कम है, उनकी तुलना तो की है ना। कहीं नहीं, वो हिंसा के पुजारी थे। ये हिंसा, ये आंख लाल दिखाते हैं, बटन दबाते हैं, फांसी लगा देते हैं। इनके लोग कटुवक बोलते हैं, पेशाब कर देते हैं दलितों को, दलित को साथ लेके चलने वाले हैं। गांधी जी ने आपका जब आज़ाद हुआ था तो भाषण नहीं दिया था नेहरू के साथ बैठ के, वो हिंदू मुसलमान की एकता कराने में लगे थे, जबकि ये चंद्रयान में है तो आगे आ जाते हैं। आप कह रहे हैं दलित विरोधी, ये तो कहते हैं हम दलित हैं, हम खुद अल्पसंख्या हैं, हम ओबीसी हैं, जहाँ पे जाते हैं वो देखिए शेड्यूल कास्ट हैं, वो बैकवर्ड हैं, वो फॉरवर्ड हैं, सब कुछ है वो, पर ये बात नहीं करेंगे। जब पेशाब कर देते हैं तो आप क्यों नहीं बोलते? जो शिक्षक हैं, आप बताइए, बीजेपी मुक्त हो गया है साउथ में क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट बढ़ी हुई है, यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं कराना चाह रहे हैं। देखिए 70,000 शिक्षक पे जॉब के लिए वो घूमते रहे, वो क्या किए? बाबा जी का ठिल्लू दिखा दिया उनको, सारे लोगों को। तो ये जनता को कब तक बाबा जी पढ़ाई लिखाई इसीलिए नहीं करा रहे हैं कि आरएसएस का झंडा कौन ढोएगा? अगर पढ़ लिख लेंगे तो झंडा कौन ढोएगा? जीएसटी में, शिक्षा में जीएसटी का 18% क्यों है बताइए आप? मेडिकल में हमारा जो इंडेक्स है वो 57 क्यों है? आप बताइए कि 1 लाख पे 6 आईसीयू क्यों है और 10,000 आदमी पे 8 डॉक्टर क्यों हैं? इसको क्यों नहीं बढ़ाएं आप? आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की हैं, लड़ाई नफरत की राजनीति की है। अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, जनता की बात करनी पड़ेगी। मोदी मैजिक खत्म हो रहा है क्या? मोदी मैजिक तो भारत से जा चुके हैं अब। अच्छा, इनको सिर्फ गुजरात में इनके लिए रास्ता बचे, गुजरात में रहें, वहीं पे खाएं पिएं मौज करें। भारत से इनका कोई नाता नहीं रह गया है। और राजस्थान में पूर्व बहुमत की सरकार। अच्छा, जनता इतना काहे के लिए परेशान है, क्यों नाराज है भाई? इतना काम कर रहे हैं, कह रहे कि 5 साल और राशन फ्री देंगे। राशन फ्री में आपका घर चल जाएगा? खाली राशन में आपका घर चल जाएगा? तो रोजगार देने की भी तो बात। रोजगार 5 साल में कहाँ मिल गया? 9 साल हो गए भैया। तो 9 साल हो गए हैं, 9 साल में रोजगार एक भी रोजगार को दिखा दिए। अच्छा, ये जो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दे, कहाँ मिल गया हर साल? हर साल में अगर मिल रहा होता तो हमारे से नौजवान यहाँ रोड पे नहीं घूम रहे होते। क्या लगता है कि 24 में किसकी हवा है? 24 में तो इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन जी, इतना मजबूती के साथ होता है? बिल्कुल 100% जी। ऐसा हवा वाली बात तो हम पॉलिसी मैटर पर, हवा तो इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा इन लोगों को। किसका सुपड़ा साफ? अरे भाजपा का। लिए इतना अच्छा काम करा है। अरे आप बताइए कि अयोध्या या मथुरा और काशी धार्मिक नगरी है, राम जी के नाम पर वोट मांगना है और शराब नहीं बंद कराना है, तो कम से कम अयोध्या या काशी मथुरा में नहीं, उत्तर प्रदेश में बात है 3 ठो उसमें तो बंद करा देना चाहिए। मंदिर तो दे दिया। अरे मंदिर इनकी बस की बात थी। मंदिर तो वो
कांग्रेस के नरसिंहा राव तुड़वाए, उसके बाद से फिर उसके बाद से मंदिर जो है कोर्ट ने दिलवाया। इनसे क्या मतलब है मंदिर से? मंदिर तो कोर्ट ये तो कहते कोई सरकार नहीं दिला पाई, हमने कर दिया। अरे जोर से बोलो, श्री राम, राव कर गया अपना काम। नारा था सेना खड़ी है, राव ने वो नहीं किया। सेना वहाँ जहाँ खड़ी है और नरसिंहा राव ने मना नहीं किया। सब जानता था कि जहाँ सेना खड़ी है वहाँ मंदिर कैसे गिरेगी। हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, हम खूब जानते हैं ढंग से। अच्छा, तो आपकी क्या सोच रहे हैं पब्लिक जनता? क्या सोच रहे? जनता खूब सोच रहे हैं कि इस बार इन लोगों का सुपड़ा साफ करना। किसका सुपड़ा साफ करना? भाजपा का सुपड़ा साफ करना। और किसका? क्या साहब? मैजिक खत्म? अब मोदी का लहर उससे खत्म हो चुका है। काहे के लिए खत्म कर दिया? इसलिए कि विकास का नाम कोई चीजें नहीं है, सिर्फ ये मंदिर, मस्जिद और सनातन धर्म की बात करते हैं। विकास का कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, तो फिर जनता धीरे धीरे जाग रही है ना। ये तो कह रहे हैं हम 5 करोड़ रोजगार, 5 करोड़ लोगों को और वो देंगे। क्या देंगे? फ्री राशन देंगे, अनाज देंगे, 5 साल तक के राशन। मतलब अभी तो विकलांग बनाए हैं, फिर दोबारा विकलांग बनाएंगे। अभी तो एक पैर से विकलांग बनाए, दोनों पैर से भी विकलांग बनाएंगे। हाँ, अभी तो एक पैर से विकलांग बना दिए, अब दोनों पैर से विकलांग बनाएंगे। यानी घुस कर हम टट्टी करें, मतलब ये दशा है भाजपा होने की। अच्छा, मतलब मोदी जी जो ये अनाज फ्री दे रहे हैं, सिर्फ विकलांग? मोदी जी का इसमें कोई रोल अदा नहीं है, ना कोई एहसान है। इसके पहले जितनी भी सरकार आई सब राशन दी है, इसमें मोदी जी का कोई एहसान नहीं है। और जो राशन कोई सरकार भी नहीं देती है, ये जनता, सुनिए, ये जनता और किसान, लेबर, मजदूर, ठेला खुमचा वालों का खून चूस करके ये पैसा इकट्ठा करके राशन मिलता है। और टैक्स जैसे सिलेंडर का रेट, कृषियों के लिए रेट बढ़ा, इस सब रेट बढ़ा करके ये हमको घुमा फिरा कर कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो। किसान खुश है सरकार में? किसान खुश है कहते हैं? हाँ, किसान तो इतना खुश है कि साहब उनके खाते में 15-15 लाख रुपया भी आ गया है और आज भी दोगुनी हो गई है। हाँ, हम किसान है साहब, इसलिए हम किसान पर डिपेंड है। हमने माना किसान भी बढ़ानी है, आप नहीं किसान है। आज दोगुनी हमारी हो गई है साहब, जबकि धान हमारा खरीदी नहीं हो रहा है, न गेहूं की खरीदी हो रही है। ट्रैक्टर का जुताई बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया और 15 लाख रुपया मेरे खाते में आ गया साहब। हम क्या पूछना है? तो पूछना ही पूछना, हमारा विकास तो हो ही रहा है। तो 24 में क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि मोदी जी का अच्छा विकास हो, फिर अपने गंतव्य स्थान गुजरात चले जाएं तो अच्छा होगा। अच्छा। तो जनता का मूड जांचने आए थे, मूड भापने आए थे, 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाले हैं उस पर जनता क्या सोच रही है। और अब बचे हैं लोकसभा चुनाव जिसमें बहुत कम समय रह गया और जनता की क्या राय है ये सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और आप तक उनकी सीधी राय पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।